यह है बिग बॉस का घर, यह है बिग बॉस का घर। अब दोस्तों सिर्फ और सिर्फ बचे हैं 6 दिन और इन 6 दिनों में हो जाएगा कुछ ना कुछ ऐसा धमाका जिसे देखना मजेदार रहेगा। 18 तारीख को ग्रेट ग्रैंड फिनाले है और बिग बॉस की चमचमाती हुई ट्रॉफी जो है मिल जाएगी। अब देखते हैं कि कौन जीतेगा। क्या वो जीतेगी शमिता शेट्टी, क्या वो जीतेगी दिव्या अग्रवाल, क्या वो प्रतीक सेजपाल, निशांत या फिर नेहा राकेश के हाथों में होगी। वैसे आपको बताना चाहता हूं कि इस हफ्ते ये जो आजकल इमोशनल वाला जो टास्क चल रहा है, फैमिली टास्क चल रहा है, इसके बाद होगा धमाका। धमाका इस कदर होगा कि मिड वीक इविक्शन होगा और मिड वीक इविक्शन में एक कंटेंडर निकल कर जाएगा। पता नहीं क्यों मेरे दिल से एक आवाज आ रही है कि हो सकता है कि राकेश बापत को निकाल दिया जाए, क्योंकि उनकी खेलने की इच्छा पूरी खत्म हो चुकी है। उन्होंने आज अपने जो एपिसोड में देखा उसमें साफ ये बात वो बोलते हुए नजर आ रहे थे कि भाई मुझे नहीं खेलना, आई वांट टू गो होम, आई वांट टू गो होम, आई एम नॉट टेकिंग दिस थिंग लाइक दैट, आई वांट टू गो होम, आई वांट टू गो होम। ये बातें वो कहते हुए नजर आए थे। तो चलिए आज के रिव्यू में बात करेंगे कि शमिता शेट्टी किस तरीके से एकदम कंट्रोल करते हुए नजर आती है राकेश बापत को, और राकेश फ्यूचर का सोच के आज का अपना गेम खराब कर रहे हैं। यू गेटिंग इट। वहीं अगर बात की जाए वरुण सूद की एंट्री की, तो वरुण सूद ने बहुत अच्छी अच्छी बातों को मुद्दा बना के उठाया है। प्रतीक सेजपाल ने आज पहली बार दिव्या को अप्रिशिएट किया, विच इज सम काइंड ऑफ अमेजिंग मिरेकल थिंग। लेकिन वो कहते हैं ना कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, वैसे ही कुछ थ्योरी हम यहाँ पे देखेंगे और साथ ही साथ निशांत, नेहा और इन लोगों की बातचीत होगी। स्वागत है आपका फीफा फूज में। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त राहुल भोज, RAHULBHOJ। आप लोग मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर मौजूद हूं। एंड जहां तक बात की जाए, कुछ शिकायत करनी है, कुछ सजेशन देना है या फिर किसी तरीके का अप्रिसिएशन करना है, तो यू आर मोस्ट वेलकम ओवर देयर। दोस्तों आज के एपिसोड में सबसे पहले तो ब्यूटीफुल गॉर्जियस रश्मि देसाई और देवोलीना की एंट्री होती है। आई मस्ट टेल यू कि रश्मि बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी एंड देवो भी उनको कॉम्प्लीमेंट दे रही थी। बेसिकली रशलीना जो चलता था इनका सीजन 13 में, एक हैशटैग बहुत ज्यादा खूबसूरत था। वहीं उसके बाद वो OTT टास्क लेकर आती हैं और इस OTT टास्क में एक के बाद एक कंटेंडर्स आपस में एक दूसरे की पोल खोलते हुए नजर आते हैं, कौन जो है फिनाले डिजर्व करता है, कौन नहीं करता है। मुझे बस एक चीज जाननी है कि यहां पर क्यों प्रतीक बार बार बोलता है दिव्या को कि आप जो हैं आप बस चाय पियो और सो, चाय पियो और सो, आप बस यहाँ पर ऐसे आ गए हो, जबकि ये सरासर गलत है यार। मतलब मैं यहाँ पर ना किसी को डिफेंड करना चाहता हूं ना, मैं बस गेम जो देखा है वो बता रहा हूं। दिव्या को कोई कनेक्शन नहीं था और उस कनेक्शन की अगर बात की जाए, जो जीशान का कनेक्शन था वो भी कुछ दिनों के लिए था, फिर दिव्या ऑल अलोन यहां तक आई है। तो कायदे से देखा जाए बैसाखी की जरूरत दिव्या को नहीं पड़ी है और ये जो लोग कनेक्शन के साथ आए ये एक तरीके की बैसाखी ही है और बैसाखी की वजह से ही मूस भी तो इतने आगे तक आ गई थी। अगर ये सिंगल इंडिविजुअल गेम होता तो क्या आपको लगता है कि मूस इतने आगे तक आ पाती? बिल्कुल भी नहीं। क्या आपको लगता है कि नेहा भसीन इतने आगे तक आ पाते? बिल्कुल भी नहीं। राकेश इतने आगे तक आ पाते? बिल्कुल भी नहीं। आगे जो जो आते वो प्रतीक आता, शमिता आती, ऑफ कोर्स दिव्या आती और निशांत, ये चारों ही ज्यादा प्रोमिनेंट होते। लेकिन दोस्तों ये सिर्फ और सिर्फ कनेक्शन की बात है, ये सिर्फ तब के गेम की बात है, इस वजह से ये लोग इतना आगे तक आ पाए हैं। वहीं अगर बात की जाए तो यहां पर एक एक करके क्वेश्चन सवाल जवाब होता है। वो जो हॉट सीट, येलो सीट बनाई थी उस पर बैठकर राकेश और शमिता को बुलाया जाता है और एक एक करके इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यहां पर शमिता इस बात को लेकर बैठी हुई है कि दिव्या मेरी दुश्मन थी, है और रहेगी। आखिरी हफ्ता है और आखिरी हफ्ते में कहीं ना कहीं गिले शिकवे मिट जाते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बिग बॉस के घर में ये गिले शिकवे और भी ज्यादा स्ट्रांग हो गए हैं। जिस तरीके से शमिता बोलती है कि घुमा फिरा के जहां पे वो कहती है कि मेरी बातों को मत घुमाओ, मेरी बातों को मत घुमाओ, वो कहीं ना कहीं दिव्या को ही टारगेट था। अगर आप देखेंगे तो शमिता ने क्या बोला कि मैं सोचती हूं कि जीशान को निकालना कहीं ना कहीं गलत डिसीजन था, उसके बदले दिव्या को निकालना चाहिए था। मुझे समझ में नहीं आता कि करण जौहर भी समझा कर गए, प्लस सारी चीजें बोलकर गए, ये लोगों को अकल क्यों नहीं आती? ये लोग अपनी अकल क्यों नहीं लड़ाते कि भाई देखो तुम लोग बैगन हो और तुम्हारे जो है भरता, जो है बैगन का भरता दिव्या बना रही है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आप खुद बात सोचिए कि कैसे एक कनेक्शन के विदाउट सेव रह पाना इतने दिनों तक इज सच में अ बिग थिंग। और अगर दिव्या पर ये इल्जाम लगता है कि आप कनेक्शन तोड़ती हैं, आप दूसरों के जोड़े में घुसती हैं, राइट, तो भाई लोगों ने, राइट, नेहा ने तो बसा बसाया जोड़ा तोड़ दिया था प्रतीक का।
राइट, प्रतीक और अक्षरा का। और यहाँ पर नेहा ने तो तोड़ा, साथ ही साथ प्रतीक ने उसको एक्सेप्ट किया, तो आपने भी तो जोड़ा तोड़ा है। आपका जो आपकी फीलिंग कि आपके दिल से आया तो भैया आपने बोल दिया। लेकिन वहीं अगर बात की जाए किसी और की, तो आप उसको बोलते हैं चीजें, तो ये कहां तक संभव है भाई, ये बता दो मुझे। फिर उसके बाद दोस्तों आज राकेश का मुझे मतलब समझ में नहीं आ रहा। वो ठीक है, राकेश मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज लेकर बैठ रहे हैं कि चलो ट्रॉफी तो मेरे को मिलेगी नहीं, लेकिन शमिता बाहर मिल जाएगी, तो बेटर है मैं अभी से अपनी लॉयल्टी प्रूव करना चाहूं। बहुत से ऐसे मतलब इतने ज्यादा कॉन्ट्राडिक्टरी एलिमेंट्स आए राकेश के, समझ में नहीं आता कि राकेश क्यों भाई, बिंदास है, खेल है, खेल खेलना है खेलो। आपको डर है जो कि दिव्या ने बोला, जो कि निशांत ने बोला, जो कि प्रतीक ने बोला, कि आपको डर है कि आप घर के बाहर जाएंगे तो आपको शमिता जो है चीजें नहीं रखेंगी। अभी शमिता ने भी साफ बात बोल दी है कि मैं पहले जो है अपने घर वालों से पूछूंगी, उसके बाद जाके मैं कोई डिसीजन लूंगी राकेश के प्रति। तो यहां पर मुझे बेसिकली सिर्फ और सिर्फ इतना कहना है कि राकेश, आप जब खेल में आए थे, आप अपने लिए आए थे। राकेश ने मुझसे इंटरव्यू में एक बात बोली थी कि मैं कोई लाइफ पार्टनर देखने नहीं जा रहा हूं, ठीक है, इस तरीके नहीं, ये प्रतीक ने बोली थी कि मैं कोई बहू लेने नहीं जा रहा हूं मेरी मां के लिए। राकेश ने लाइफ पार्टनर के लिए कुछ अलग सा ही भलता स्टेटमेंट दिया था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। 35 दिन पहले की बात है, ये 40 दिन लगा लो, क्योंकि इंटरव्यू तो पहले ही शुरू हो गए थे। तो यहां पर सिर्फ मुझे कहनी है कि राकेश क्यों खेल को खेल ना समझ के उस चीज को बस एक लव एंगल सोच लिया उन्होंने। और प्लस अगर सच में आपका लव एंगल भी होता तो आज जब ट्रॉफी जीतने की बारी आती कि आप ट्रॉफी का सेक्रीफाइस करेंगे, तो राकेश बोलता शमिता के लिए मैं करता, तो वो कहीं ना कहीं एक लवर बॉय वाली उनकी इमेज आती है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि वो चीज को वो हिट करते। बार बार निशांत को उनकी मिस्टेक के लिए सुनाया जा रहा है, विच इज टोटली मुझे लगता है अनफेयर। यहां पर बिग बॉस के घर में निशांत अपना व्यक्तित्व अगर इस तरीके से दिखाना चाहता है, अगर ऑडियंस के मन में ये चीजें आ रही हैं, तो गलत क्या है बॉस? हर किसी का नेचर अलग अलग होता है, जरूरी नहीं कि फाइटिंग स्पिरिट आप लास्ट तक रखें। राकेश ने एक बात बोली कि उसको मैं 50% जानता हूं, 50% नहीं जानता हूं, विच इज वेरी ट्रू। निशांत में दिल भी है, वो इमोशनल होकर भी खेलता है, और वो बात हमने देखी है। ठीक है, वो बिचिंग करता है, ठीक है, वो एक दूसरे की बुराई करता है उनके साथ, लेकिन वो अच्छा भी है, वो मस्ती मजाक भी करता है, और कहीं ना कहीं वही चीज उसको लेकर जाती है आगे तक। और निशांत डिजर्विंग वन है। टॉप 2 की अगर बात करें तो निशांत तो होना ही होना चाहिए, बाकी के कोई भी हो, चाहे वो प्रतीक हो उसके साथ, चाहे वो दिव्या हो, चाहे वो शमिता हो। यस, यही मैं सोचता हूं कि ये इन लोगों ने एग्जैक्ट गेम खेला है, बाकी सबने नहीं। नेहा को मैं नहीं कंसिडर करता मैं, क्योंकि नेहा को सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं प्रतीक की वजह से आगे लाए हैं, और प्रतीक के साथ कनेक्शन की वजह से लाके लाए हैं, दैट्स इट, राइट। वहीं उसके बाद अगर आप देखेंगे तो फिर एक एक करके नेहा और इसको बिठाया जाता है, क्या कहते हैं, नेहा और इसको निशांत को बिठाया जाता है, फिर उसके बाद दिव्या और प्रतीक को बिठाया जाता है। दिव्या और प्रतीक का कंसिस्टेंट जो बिहेवियर है ना, लिटरली मजेदार रहा है। मुझे बहुत ज्यादा मजा आता है उनको देखने में, जहां पर प्रतीक ऐसी ऐसी बात बोलता है जो कि कभी कभार हंसी आ जाती है सुन के, और ऐसा लगता है कि ये सेंसलेस बात है। वहीं दिव्या उसको जो मुंह तोड़ जवाब देती है वो भी जबरदस्त रहता है। ओवर एंड ऑल प्रतीक और अगर दिव्या टॉप 2 में रहते हैं तो वो भी खतरनाक होगा, देखना मजेदार रहेगा कि आखिरकार कौन है। लेकिन दिव्या क्यों शमिता के पीछे पड़ी हुई है, ये बात मैं आपको बताता हूं। दिव्या शमिता के पीछे इसलिए पड़ी हुई है, वो कहती है कि मैं टॉप 2 में अपने आप को और शमिता को देखना चाहती हूं। इसका सबसे बड़ा और सबसे बेस्ट रीजन यही है कि वो चाहती है कि पब्लिक किसको पसंद करती है। क्या वो शमिता शेट्टी को पसंद करती है या फिर मुझे पसंद करती है पब्लिक, ये बात देखना मजेदार रहेगा। वैसे आपको बता दूं तो दिव्या को इस बार जो वोट्स मिले हैं, ना सिर्फ उनकी फैन फॉलोइंग पे मिले हैं, बाकायदा मिलिंद गाबा से लेकर अक्षरा सिंह ने भी बहुत सपोर्ट किया है बाहर से, और उनका फैंडम भी कहीं ना कहीं दिव्या की तरफ मुड़ गया है। और ऐसे में देखना मजेदार ये रहेगा कि दिव्या जीतती है या नहीं जीतती है आगे ट्रॉफी में। वहीं उसके बाद आगे अगर बात करें तो वरुण सूद की धमाकेदार एंट्री होती है। वरुण सूद मुझे एक्चुअल में उसकी जेन्युइन एंट्री लगी, और उसने जो पॉइंट बोले, मैं चाहता था कि थोड़ा और वो कटाक्ष करे, लेकिन वरुण को जितना हम जानते हैं कंसिडर टू दिस इंडस्ट्री, और ये वरुण बहुत शाय किस्म का लड़का है, और वो अपने आप में रहने वाला लड़का है, जस्ट लाइक राकेश। तो जितनी भी बात बोली उसको ठीक है बोली, लेकिन उसको कहीं ना कहीं शमिता की वो बातों से बिल्कुल भी एक मिर्ची लगी है कि भाई तू शो में है तो शो के बारे में बात करना, मैं आउटसाइड हूं तो मेरे बारे में क्यों बात कर रही है। और ये कहीं ना कहीं जजमेंटल है।
आपने ना वरुण से बात करी है, ना आप वरुण से मिली हैं, फिर भी आप वरुण और दिव्या के रिलेशनशिप पर उंगलियां उठा रही हैं, फिर भी आप बोल रहे हैं कि देखते हैं कि ये शादी करेंगे नहीं। ये कहीं ना कहीं डिस्गस्टिंग है, विच आई पर्सनली फाउंड इट, राइट। वहीं उसके बाद वो राकेश की तारीफ करता है। राकेश जेन्युइन है, वो तो दिखता है, लेकिन मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि राकेश एटलीस्ट गेम खेले। राकेश में पोटेंशियल थी, राकेश अच्छा कर सकता था, बट लेकिन वो गेम खेले। प्रतीक को समझाता है, और अब मुझे लगता है फ्यूचर में प्रतीक और दिव्या आपस में एक दूसरे से बातचीत करते हुए, सॉर्ट आउट करते हुए नजर आएंगे। और देखना मजेदार ये रहेगा कि क्या ये दोनों भाई बहन अंतिम दिन तक आते आते भाई बहन बन पाएंगे या नहीं। एग्जैक्ट आपको क्या लगता है दोस्तों? आपको आज का एपिसोड कैसा लगा? मुझे इंटरेस्टिंग तो लगा, साथ ही साथ देवो और रैश की एंट्री भी खूबसूरत लगी। एंड ओवरऑल अब देखते हैं कि क्या होता है। कल तो वही फैमिली टास्क शुरू हो जाएगा एंड वो भी देखना मजेदार रहेगा। सो फटाफट कमेंट सेक्शन में जाओ और मुझे जरूर बताओ आपका रिएक्शन, और बने रहो चैनल के साथ। कुछ बात करनी है, कुछ शिकायत करनी है, या किसी तरीके से सजेशन देना है, तो यू आर मोस्ट वेलकम, राइट, ऑन माई इंस्टा अकाउंट RAHULBHOJ। चलता हूं, ख्याल रखें।